प्रणाम। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन दबा करके आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आज का जो वीडियो है ये एक जैसे केबीसी में आता है कौन बनेगा करोड़पति का एक क्वेश्चन है कि सरस्वती नदी का स्रोत क्या है, इसका असली जवाब क्या है। बद्रीनाथ माणा गांव, जो कि बहुत सारे YouTube वीडियोस में हम देखते हैं कि दिखाते हैं कि सरस्वती का उद्गम स्थल जो है बद्रीनाथ धाम में है, माणा गांव में। और कई जगह दिखा रहे हैं, अभी न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है कि आदि बद्री जो कि यमुना नगर के पास है हरियाणा में, वहाँ पे उसका यूट्यूब में ऐसा दिखा रहे हैं कि वहाँ पे सरस्वती नदी का असली उद्गम स्थल है। और कई जगह ऐसा बताया जा रहा है कि असली स्थल जो है उद्गम का वो है हिमालय के अंदर में हर की धुन ग्लेशियर बंदरपुंछ गढ़वाल के अंदर में ये इसका ओरिजिन है। तो क्या ये सारे ओरिजिन सभी सही हैं? क्या ये सभी? तो चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। क्या वही नदी है जो बद्रीनाथ से आ रही है और आदि बद्री में आ गई है, वो यमुना नगर में और आगे चली गई, और वही नदी जो कि बंदरपूंछ से आती हुई हर की दून ग्लेशियर से आती हुई बद्रीनाथ में गई और फिर आदि बद्री में आई और फिर आगे वो गई समुद्र तक। तो क्या यह एक ही नदी है या अलग अलग नदी है? कौन सी नदी सही है, कौन सी नहीं नदी असली सरस्वती नदी है, कौन सा स्रोत असली स्रोत है? ये सब चीज़ें एक तरह का कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। बहुत सारे जो वीडियोस डाले जा रहे हैं वो ऐसे लोगों द्वारा डाले जा रहे हैं जो कि टेक्निकल नहीं हैं, केवल वो टूरिस्ट हैं, उन्होंने जाकर के वहाँ पे वीडियो को कैप्चर किया और आपके सामने यूट्यूब में प्रेजेंट कर दिया। पर उनमें से कोई भी टेक्निकल पर्सन नहीं है, बहुत सारे लोग टेक्निकल नहीं हैं। तो आज ये जो वीडियो है, मैं एज ए PhD इन वाटर रिसोर्सेज हूँ, मैं एक कंसल्टेंट हूँ, वाटर रिसोर्सेज कंसल्टेंट। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को मैंने थोड़ा टेक्निकली एनालाइज किया, ऑथेंटिक सोर्सेज से, जैसे इसरो है या जो अच्छे जर्नल्स से में पब्लिश हुए हैं उनको लेकर के, सोर्सेज को लेकर के इस कंफ्यूजन को मैंने रिजॉल्व करने का प्रयास किया है। तो हम आगे देखते हैं इस वीडियो के में। तो अगर हम इंटरनेट सोर्सेज से देखें, ये मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस, जैसे मैंने ये डाला कि ओरिजिन ऑफ सरस्वती रिवर यूट्यूब में, तो ये सब वीडियोस आ जाते हैं उसमें। जैसे एक तो माना विलेज का बहुत ज़्यादा वीडियो आ रहे हैं कि माना विलेज में ओरिजिन ऑफ सरस्वती रिवर है, और जैसे ये वीडियो है यहाँ से निकलती है सरस्वती रिवर। फिर कई जगह पे वीडियो आ रहा है प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ रिवर सरस्वती जो है ये हरियाणा में आदि बद्री में है। इस तरह से ये प्रमुख रूप से ये दो आ रहे हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख जो आ रहा है वो है यूट्यूब में कि माणा विलेज से निकल रही है सरस्वती नदी। माना विलेज से जो निकल रही है सरस्वती नदी, वही उनका एक्चुअल उद्गम स्थल है। इसी तरह से अगर हम गूगल में डालें, मैंने दो अलग अलग कीवर्ड्स डाले, एक बार डाला ओरिजिन ऑफ सरस्वती रिवर, दूसरी बार डाला सोर्स ऑफ सरस्वती रिवर। तो ओरिजिन ऑफ सरस्वती रिवर डाला तो वो आ रहा है कि पहले तो लिख रहे हैं सरस्वती हाई इन हिमालय से हो रहा है, फिर बाद में लिख रहे हैं कि हाई इन हिमालय से प्लेन्स में आदि बद्री से आ रहे हैं और आदि बद्री से नीचे आ रहे हैं। अब ये क्लियर नहीं किया है कि ये हाई इन हिमालयस कहाँ है। क्या ये बद्रीनाथ के माना विलेज में से निकलने वाला हाई इन हिमालयस है या ये फिर कहीं और से है? तो एक और जो डाला है सोर्स ऑफ सरस्वती रिवर, इसमें आया है हर की धुन ग्लेशियर्स इन गढ़वाल इन उत्तराखंड, वहाँ से सरस्वती नदी निकली हैं। तो हम आगे चलते हैं। तो अब अगर मैंने एक इसरो का रिपोर्ट देखा है, उसमें ये आपको रेफरेंस यहाँ पे मैंने शेयर किया है। तो और ये मैंने गूगल अर्थ में जा कर के ये फाइंड आउट किए हैं। जैसे बंदरपूंछ तो देखिए ग्लेशियर यहाँ पे है, और सतोपंत ग्लेशियर जहाँ से अलकनंदा रिवर और जो सरस्वती नदी जो माणा विलेज से निकल रही है बद्रीनाथ में, तो वो वाली रिवर का भी जो ओरिजिन है वो सतोपंत ग्लेशियर है। तो आप देख सकते हैं ये वाला ग्लेशियर और ये वाला ग्लेशियर एकदम भिन्न ग्लेशियर हैं। तो जो बंदरपूंछ से सरस्वती निकल रही हैं, बंदरपूंछ ग्लेशियर जो बंदरपूंछ ये वैली जिसके अंदर में ये
बंदरपूंछ मैसिव, जिसमें आपका ये हरकीदुन ग्लेशियर है, वो यहाँ पे है। इधर से जो है सरस्वती नदी ऐसे नीचे जाती हैं, और यहाँ पे जो सतोपंत ग्लेशियर है, इधर से अलकनंदा और यहाँ से जो निकलने वाली सरस्वती नदी हैं वो जाकर के अलकनंदा में मिल जाती हैं, फिर आगे वो एक अलग रूट में जाती हैं। तो ये हम इधर से और इसको क्लियर करेंगे। तो ये जो रिपोर्ट में लिखा है कि वैदिक सरस्वती अ माइटी एंड होली रिवर ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम बंदरपूंछ ग्लेशियर इन गढ़वाल हिमालयस। अब जो सरस्वती आदि बद्री में है, जो भी एक तरह से उसे क्लेम किया जा रहा है कि सरस्वती का असली उद्गम स्थल जो है आदि बद्री में है। ऐसा कई जगह पे हमारे पुराणों में भी लिखा है कि आदि बद्री में ही सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। तो ये चीज़ सही है, क्योंकि एक सरस्वती नदी का उद्गम स्थल यहाँ से है आदि बद्री से, पर यह सरस्वती नदी वैदिक सरस्वती नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। भारत में बहुत सारी नदियों को सरस्वती नदी कहा जाता है। तो एक है वैदिक सरस्वती, जिसका उल्लेख आता है कि हिमालय से लेके समुद्र पर्यंत वो बहती हैं। तो वो सरस्वती नदी मेन सरस्वती रिवर है, और ये जो आदि बद्री से निकल रही हैं ये उन सरस्वती का ही एक पार्ट है, उनकी एक ट्रिब्यूटरी है। तो ये इसमें इनका ऐसा बोलना कि ये सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, तो ये एकदम सही है। पर साथ ही साथ ये भी समझना जरूरी है कि जो वैदिक सरस्वती है उसका ये ट्रिब्यूटरी है, ये पूरी सरस्वती नहीं है। सरस्वती के जो पेलियो चैनल्स फाइंड आउट किए हैं इसरो ने, और जो पुराने जो डिस्क्रिप्शंस हैं हमारे वैदिक में, कि वो पूरे मतलब जैसे ये जो सरस्वती नदी है ये तो सिर्फ हरियाणा यमुना नगर से होकर के पटियाला के पास में वहीं तक ये खत्म हो जाती है नदी, ये इस वाली सरस्वती है। पर ये जो हमारी वैदिक सरस्वती है वो हिमालय से लेके समुद्र तक राजस्थान से होते हुए गुजरात में रन ऑफ कच्छ में जाके मिलती हैं। तो वो जो वैदिक सरस्वती हैं उनके पेलियो चैनल्स भी मिले हैं। पेलियो चैनल्स के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप उसको देख सकते हैं। और तो इसमें जो ये सरस्वती नदी का क्लेम किया जा रहा है तो ये एकदम सही है, पर ये एक्चुअल सरस्वती नदी की केवल एक ट्रिब्यूटरी है, बस इतना इसको समझना है। और इसके बारे में कि ये एक ट्रिब्यूटरी है वैदिक सरस्वती की, ये भी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस से लिया गया है, जिसके बारे में रेफरेंस मैंने यहाँ दे दिया है। ये जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के जर्नल में छपा था ऐसे करके 2009 में। अब ये जो माणा विलेज में आ रहा है जो सरस्वती है, उसको हमने देखा कि पहले सतोपंत ग्लेशियर से निकल रही हैं ये। तो ये अलकनंदा रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। अलकनंदा भी गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं आगे। तो अभी हम इस चीज को और गहराई से समझेंगे। ये देखिए, ये है रूट वैदिक सरस्वती रिवर का। तो अभी यहाँ पे है देखिए बंदरपूंछ ग्लेशियर, और यहाँ थोड़ा सा हट करके यहाँ से गंगा निकल रही है, मतलब ये ऐसे करके निकल रही हैं। तो यहाँ से अलकनंदा और यहाँ सतोपंत ग्लेशियर से निकलती हुई गंगा अपना एक अलग रूट में चले गई हैं। और ये जो सरस्वती हैं ये इधर से होते हुए ये आदि बद्री में एंटर किए हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र के पास ही यमुना नगर और आदि बद्री है। तो उधर से होते हुए और भी उनमें ट्रिब्यूटरीज मिली हैं, और वो करते हुए आगे चल पड़ी, और ये राजस्थान में होते हुए गुजरात में रन ऑफ कच्छ में आके मिल गई। तो ये है एक्चुअल सरस्वती का रूट। और जो यहाँ से सरस्वती आ रही हैं, मेरा ऐसा कहना नहीं है कि वो सरस्वती नहीं है। सरस्वती तो हमारे लिए हमारे देवी स्वरूप हैं। वो जिस नदी में भी आएंगी वो सरस्वती नदी ही कहलाएगी। और जो हमारे ऋषि मुनि हैं और जो संत लोग हैं, उन्होंने किसी नदी को या देवता लोगों ने सरस्वती का रूप माना होगा, तो उनमें भी कोई दो राय नहीं है कि वो सरस्वती नहीं होंगी। पर मेरा यहाँ पे सिर्फ इतना कहना है कि जो वैदिक सरस्वती नदी के बारे में बताया जा रहा है, बार बार जो वेद में एक सरस्वती नदी के बारे में जो बात किया जा रहा है, वो वाली सरस्वती नदी कौन सी है? तो वो वाली सरस्वती नदी यही है जो यहाँ बंदरपूंछ से होते हुए, बंदरपूंछ ग्लेशियर से होते हुए ये आदि बद्री में आई हैं, फिर आगे राजस्थान से फ्लो कर हरियाणा राजस्थान से फ्लो करते हुए गुजरात में समुद्र में चले गए हैं। अब देखिए सरस्वती नदी, बहुत सारी नदियों को भारत में सरस्वती नदी कहा गया है।
जैसे अभी एक नालंदा में एक नदी है, उनको भी सरस्वती नदी कहा जा रहा है। इंदौर में के पास से भी एक नदी निकलती है, उन्हें भी सरस्वती नदी कहा जाता है। अरावली हिल से गुजरात में एक नदी निकल रही है, उनको भी सरस्वती कहा जाता है। इसी तरह से माणा में भी जो सरस नदी निकल रही हैं, उन्हें सरस्वती कहा जा रहा है। तो अगर मैं एक जो वापिस से अपने प्रश्न पे आऊं जहां से शुरू हुआ था कि हमारे 4 ऑप्शन है कि कौन सी असली सरस्वती नदी है, तो मैं तो उसका आंसर दूंगा ऑल ऑफ द अबव। पर हाँ, वैदिक सरस्वती की अगर मैं बात करूं तो वैदिक सरस्वती जो है वो बंदरपुंछ से हरकीदुन ग्लेशियर से निकल रही हैं और फिर वो आदि बद्री से होते हुए आगे गई हैं। तो उसका आंसर ये है। तो यहाँ से तो इस वीडियो के माध्यम से जो कन्फ्यूजन्स यूट्यूबर्स ने क्रिएट किया था, आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने उसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे ऑथेंटिक सोर्सेज के थ्रू इसको क्लैरिफाई करने का एक प्रयास किया है। धन्यवाद, आप मेरे साथ बने रहिए। ऐसे ही आपके लिए जल विज्ञान से रिलेटेड टेक्निकल वीडियोस मैं आगे आपको बनाता रहूँगा, जो कि हमारे ऐतिहासिक तथ्यों को वैज्ञानिक रूप से समझाएंगे। धन्यवाद।